बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरद और खुसूसी पेशकश के साथ प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल हाजिर खिदमत है और मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी आप सबको इस प्रोग्राम पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन, मसाइल ज़िंदगी प्रोग्राम पर मुसलसल आपके सवालात हम तक पहुँच रहे हैं और अब चूँकि सवालों की फहरिस्त पहले से और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस लिहाज से चैनल विन की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी हैं कि हम उन सवालों के जवाबात आप तक मुसलसल वक्त वक्त पर आप तक पहुँचा सकें। मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल चैनल विन की एक ऐसी मुनफरद और एक ऐसी पेशकश है कि इस प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए इकराम के ज़रिए आपके पूछे गए सवालों के जवाबात इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद देखने को मिलते हैं जो इस दुनिया की चमक, इस मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसे गुम हो चुके हैं कि कई मरतबा वो इस्लाम और इस्लामी कवानीन की मुखालफत करने की कोई परवाह भी नहीं करते। लेकिन ऐसी ज़बूहाली में, ऐसे पुराशोभ दौर में कई ऐसे खुशकिस्मत अफराद भी देखने को मिलते हैं जो इस दौर में अपने इस्लामी वैल्यूज़, अपने इस्लामी अक़दार और अपने इस्लामी आदाब से बरी नहीं होते और अपने आप को एक मुकम्मल नमूना अमल के तौर पर पेश करते हैं। आइए नाजरीन, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सवालों का सिलसिला शुरू करें और पहला सवाल मुंबई से है। जनाब मजहर खान इस सवाल को पूछ रहे हैं जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। वो सवाल कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि अस्सलामुन अलैकुम, आई वांट टू अंडरस्टैंड इफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज परमिटेड इन इस्लाम। इफ यस, डज इट हैज कंडीशंस लाइक वी कैन नॉट डू इंट्राडे ट्रेडिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ स्टॉक्स। ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मैं इसे ट्रांसलेट करके अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा कि सवाल कुछ इस तरह से है कि वो पूछ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, क्या ये जायज़ है? स्टॉक मार्केट के ज़रिए जो स्टॉक्स होते हैं, किस तरह के स्टॉक्स की परमिशन देता है इस्लाम, और इस्लाम के अक़दार किन शराइतों पर इसकी इजाज़त करता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। वो ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो किस हद तक होना चाहिए, इसका मुनाफा, इसकी लिमिट क्या हो सकती है। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब के लिए हमने खिताब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मूसवी साहब से। आइए उस सवाल के जवाब को जानते हैं हम उनसे। सवाल, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ है या जायज़ नहीं है? जवाब, जायज़ होता है अगर स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक में आप बिजनेस करेंगे जिसके एक्टिविटी जायज़ है। फर्ज कीजिए एक कंपनी के स्टॉक में आप खरीदते हैं, बेचते हैं, कंपनी के एक्टिविटीज़ सब जायज़ है, इसमें हराम काम नहीं है। किसी कंपनी के काम में अगर हराम काम हुआ तो इस कंपनी के स्टॉक शेयर लेना, बेचना, खरीदना जायज़ नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि कंपनी के एक्टिविटीज़ क्या है। फ़र्ज़ कीजिए शराब की फैक्ट्री की शेयर खरीद करना जायज़ नहीं है। बैंक जिसके कारोबार में रिबा, यूजरी, सूद के शेयर खरीदना बेचना जायज़ नहीं है। फर्ज कीजिए होटल की कंपनी जो होटल के अंदर शराब बेचते हैं, इसकी कंपनी के शेयर लेना, खरीदना, बेचना जायज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंपनी जो मकानात बनाती है, इसमें कोई नाजायज़ काम नहीं है तो ख़रीदना जायज़ है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो फ़र्ज़ कीजिए कपड़ा या फ़र्ज़ कीजिए कोई भी चीज़ जो बनाते हैं, ऐसे कंपनी की शेयर लेना, ख़रीदना, बेचना जायज़ है। तो शेयर मार्केट में अगर कंपनी के काम जायज़ है तो इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं है। अगर कंपनी के काम में नाजायज़ काम तो ऐसे कंपनी के शेयर लेना और इसमें इन्वेस्ट करना जायज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने इस सवाल पर हमारी इस्लाह की, हमारी रहनुमाई की। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन इस सवाल के जवाब से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और अगला सवाल है बेटियों के जायज़ अखराजात के हवाले से। ये सवाल दिल्ली से कर रहे हैं हमारे एक व्यूअर और सवाल कुछ इस तरह से उन्होंने पूछा है कि अस्सलामुन अलैकुम,
ہمارا کویشچن یہ ہے کہ سارے والدین اور اولاد کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے والدین اپنی بیٹیوں کو ان کے جائز اخراجات کے اوپر بھی، جیسے پڑھائی، کھانا پینا وغیرہ کے اوپر بھی باتیں سنائیں کہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے یا اور تانے دیں، تو اس پہ ہم اولادوں کو کیا کرنا چاہیے، یا پھر ان چیزوں میں کے لیے کیا عمل ہونا چاہیے کہ جبکہ وہ جاب کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے؟ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ دہلی سے ہمارے ایک ویور نے یہ سوال کو کیا ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے خطاب کیا حجت الاسلام والمسلمین مولانا صبی اکبر سے، جو تنزانیہ ملک کے کواہا شہر سے ہیں اور جو ایک اسلامک ٹیچر بھی ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں ان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً خداوند عالم نے ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جس میں ماں باپ اور اولاد کی ذمہ داریوں اور ان کے حقوق کے سلسلے میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ خصوصاً والدین کی اطاعت کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر والدین راضی نہ ہوں تو مستحبات بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ والدین کی اطاعت اور ان کا احترام ہر حال میں فرض اور ضروری ہے، اور کسی بھی صورت میں ان کی توہین کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جی ہاں، اگر والدین اپنی واجب ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور روز قیامت انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ عین ممکن ہے کہ انہیں سزا کا بھی سامنا کرنا ہو، لیکن ہمیں کسی بھی حالت میں ان کی مخالفت کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ان سے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے پیار و محبت کے ساتھ ماں باپ سے اپنی ضروریات کا مطالبہ کرنے کا حق دیا ہے۔ اس کے لیے اسلام نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ مثلاً انسان کسی دوسرے شخص کے ذریعے اپنے والدین تک اپنا میسج پہنچا سکتا ہے، اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ بات کرے گا تو ممکن ہے ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے اور انجانے میں ان کی بے احترامی ہو جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ دوسری بات یہ کہ تعلیم کے خرچ کو واجب نفقے میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ آج کے دور میں تعلیم ضروری ہے، کھانا پینا گھومنا پھرنا ضروری ہے، لیکن تعلیم اور گھومنا پھرنا ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی نہ گزار سکتا ہو۔ تعلیم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اسے جاہل کہا جائے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے بغیر زندگی ہی نہیں گزار سکتا۔ یا مثلاً کھانا پینا زندگی کا جز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے سلسلے میں بیجا خرچ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ خلاصہ یہ کہ ماں باپ کا احترام ہر حال میں واجب و ضروری ہے، اور کسی بھی حال میں ان سے سختی سے پیش آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، سوائے یہ کہ وہ واجب کو ترک کرنے یا حرام فعل کے انجام دینے کا مطالبہ کریں۔ صرف ایسی صورت میں ان کی مخالفت کی جا سکتی، بلکہ ایسی صورت میں ان کی وہ مخالفت بھی ضروری ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر اولاد والدین کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اگر نہایت احترام اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھانے کا امکان پایا جاتا ہے تو وہ ایسا کرے، ورنہ ان سے کچھ بھی نہ کہے اور صرف خداوند عالم سے انہیں راہ راست پر لانے کی دعا کرے۔ جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال پر ہماری گائیڈنس کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ تمام ویورز جو اس سوال سے اپنے کو کنیکٹڈ پاتے ہیں، اپنے زندگی کے مسائل کو اس سوال سے جوڑتے ہیں، وہ اس سے ضرور مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں ناظرین ایک اور سوال کے ساتھ، اور یہ سوال ہے بنگلور سے، اور سوال کر رہے ہیں جناب رضوان، جن کا سوال ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کی مصروفیت اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا نام رضوان ہے اور ہمارا کویشچن یہ ہے کہ میں مارکیٹنگ لائن میں کام کرتا ہوں اور مجھے ٹائم نہیں ملتا، اور میں نماز کیسے پڑھوں اس کی جانکاری مجھے چاہیے کہ میں دن بھر مارکیٹنگ میں کام کرتا ہوں۔ تو یہ مصروفیت کے حوالے سے ان کا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے خطاب کیا جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبر مہدی سے، جو یونائٹڈ کنگڈم کے لندن شہر میں ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. We thank Brother Rizwan for his question. His question was in regards to
him not being able to pray salah because of his work, because the work keeps him very busy and he doesn't get time to pray his salah. The fuqaha, the jurists, do not allow a person to make their salah qada for this reason. And there are different scenarios and different fatwa in this regard, but the general one is that if a person is unable to pray his salah because of work, either he has to request them, you cannot compromise in this regard, either he requests them that you have to give me some time, or if they do not allow him and he's unable to pray his salah and it is becoming qadaha, then it's wajib for him to change his work. He's not allowed to continue working in this way and not pray. So either he has to request them as a right, you need to give me 10 minutes, salah maximum, let's say Dhuhr Asr will take 10 minutes, he needs to be given that time. And if they do not allow him to pray his salah, then he should definitely, it's necessary for him to change his work. Now there is one scenario, for example, a person is in such a dire and necessary situation that if they lose this job, then they have no other source of income and there's no other way they can get a job. And then they will starve, then there will be a lot of difficulty on them. In that severe case, now this severe case is for very little people. Just if you lose your job and go somewhere else, this is not this case. This case is there's no other job. This is my money. I will starve, I will become unwell, and something critical will take place if I lose this job. Then in that case, still, the person will have to pray his salah on that time. They will have to pray their salah, however they pray their salah. For example, he's sitting at his desk, he will stop, he will pray with ishara and indication, with his eyes, sitting down, in whatever form. So the two cases. But for Brother Rizwan, it seems the first case is there, that either you request them to give you time, or then you have to change your work. And we have many riwayat in this regard, and the Quran itself says, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Whoever has taqwa, Allah will make a way for that person. Allah will give an exit to that person, a way out in this situation. Many ahadith, a person, for example, during the time of the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam, used to be in the Jama'at Salah in Masjid al-Nabawi every single Salah. All of the 5 salawat, all of the 5 prayers. And at the beginning of the Salah in Jama'ah. The Prophet of Islam then sees that this person is poor. He asks the Prophet for some money. He is given 2 dinar by the Prophet of Islam. When he's given this 2 dinar, he buys something, he gets profit. From that 2 dinar, he becomes a big businessman. From that 2 dinar. The Prophet of Islam notices that since that person has gained money and is so busy in his work, he is no longer coming to Salah in Jama'ah. So after a while, the Prophet goes to him and says, "What happened? Why are you not coming to Salah?" He says, "Ya Rasulullah, I'm busy with work and dunya and all of these things." Because he did not give importance to Salah, at the end, Allah caused that wealth to be taken away from him, and he was left with those same 2 dinar that the Prophet of Islam had given to him. So if a person wants to have barakah in life, they need to give time for their Salah during their day-to-day life. Jazakallah Aga, very thankful to you over the important guidance on this important question. नाज़रीन, चूँकि ये जवाब आगा का इंग्लिश लैंग्वेज में रहा, मैं इसको ट्रांसलेट करता चलूँ हमारे उन तमाम नाज़रीन के लिए जो उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी मसरूफियत रखते हैं, जो उर्दू ज़बान से वक्फियत रखते हैं। आगा का जवाब इस तरह से रहा कि यकीनन जॉब ज़रूरी है, लेकिन एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो नमाज की अदायगी है, जो वाजिबात की अदायगी है, वो अपने आप में वाजिब है और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि इसे तर्क किया जा सके। आगा ने एक सजेशन एडवाइस किया एज पर द इस्लामिक फंडामेंटल्स, एज पर द इस्लामिक लॉज, कि उन्हें चाहिए कि वो जॉब को तर्क कर दें और कोई और जॉब से जुड़ जाएं जिससे उन्हें नमाज की अदायगी का वक्त मिल सके। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि उन्हें और कोई जॉब नहीं मिल सकता और ये उनका जो जॉब है इसके छूट जाने के बाद उनके हालात संगीन हो सकते हैं और हालात जो बिगड़ सकते हैं, तो ऐसे आलम में उन्हें अपने जॉब लोकेशन पर ही नमाज की अदायगी करना वाजिब है। आइए नाजरीन, एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सवाल मौजूदा हालात के मुनासिबत से किया गया है। हमारे कॉलर जम्मू एंड कश्मीर से हैं जिन्होंने ये सवाल किया है। आइए उनके सवाल को सुनते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि ISIS के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। क्या वो सही राह पे चल रही है या गलत राह पे? तो ये जानना चाहते हैं कि ISIS आखिर जो कर रहा है क्या वो सही है या गलत। यकीनन नाजरीन, इस पुराशोभ दौर में, इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं कि जिससे दीन इस्लाम की बेहतरीन तस्वीर पर दाग लग सके और जिसे जिहाद का नाम दिया जा रहा है। कि मैं कहूँगा कि जिहाद यकीनन अपने आप में एक ऐसा लफ्ज़ है जो सबसे ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हुआ है, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है। आइए इस सवाल के जवाब को हम जानते हैं। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब के लिए हमने खिताब किया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मेहदी मेहदवीपुर से, जो आयतुल्लाह खामेनाई साहब के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और जो इस वक्त दिल्ली शहर में हैं। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब को हम जानेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बने रहिए प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ।